हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मयंक कुमार आज आप लोगों को इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में बताएंगे, जो कि आगे हमने आपको बता दिया था। अनुच्छेद 32 तक जो है मूल अधिकार, हमारा जो टॉपिक था मूल अधिकार से संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे उसको बता दिए थे। अब आइए हम आपको अगले टॉपिक में बता रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो ये बना हुआ है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। राज्य के नीति के निदेशक तत्व, जो हमारे राज्य हैं वो अपने जो नीति बनाते हैं उनके निदेशक तत्व क्या क्या हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन एक तरीके समझ लीजिए कि हेडिंग है हमारा। इस हेडिंग से ही संबंधित हम लोग चलेंगे। ये राज्य के नीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। कितने में है? 36 से 51 में। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए हम आपको एक एक करके बहुत आसान तरीके से बताएंगे अनुच्छेद के बारे में, जो कि आपको उस अनुच्छेद से रिलेटिव रहेगा और आप अनुच्छेद और जो उसके विषय में बताया जाएगा वो मिलता जुलता रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। आइए हम जानते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 को हम जो है स्टार बना दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण यहाँ पे 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, ठीक है, क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा? बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं हम आपको एक कॉमन दिखा रहे हैं। देखिए 38 अनुच्छेद 38 जो है किससे कॉमन बन रहा है? कल्याण। 38 अड़ा आ रहा है और कल्याण में भी आड़ा आ रहा है, तो आप इसको कॉमन बना करके याद कर लीजिए। यहाँ पे आड़ा आ रहा है और इसके उच्चारण में 38 में भी आड़ा। तो अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? कल्याणकारी अनुच्छेद से। कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, इससे संबंधित है। देखिए आपको पूछ लिया कि लोक कल्याणकारी जो है किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा 36, 35, 37, 38। तो आप समझ जाएंगे कि 38 इसमें आड़ा आ रहा है, उधर भी आड़ा है, तो क्या है कि हमारा ये अनुच्छेद 38 से संबंधित है। अब आइए हम अनुच्छेद 40 के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 40 जो है क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। देखिए 40 4 है और यहाँ पे भी क्या है, पंचायत। ठीक है, ये भी कॉमन बनना है, आप इसको भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आड़ा था कॉमन और यहाँ पे चा, और यहाँ पे भी क्या है, चा। पंचायत का संगठन किससे संबंधित है? 40 से। ठीक है, अब आप इसको भी नहीं भूलेंगे। अब आइए हम अनुच्छेद 44 के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या दिया है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता, यानी कि नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समान है ना, कह रहा है, तो एक समान है। ये दोनों अक्षर क्या है, एक समान है। ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 44 में 4 दोनों अक्षर क्या है, समान है। इसलिए नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। अब आइए देखिए और महत्वपूर्ण और अच्छे से हम बताते हैं अनुच्छेद 45 के विषय में। अनुच्छेद 45 ये सब जो है आप इम्पोर्टेंट ही समझिए, इसको हमने आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे भविष्य में। ठीक है, अपने बुढ़ापे तक आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। आइए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या है, उपबंध है। इसमें अनुच्छेद 45 में देखिए, अनुच्छेद 45 हम किससे रिलेटिव करते हैं, निःशुल्क। नी से क्या करेंगे, नी से 5 4 9 क्या हो रहा है, 5 4 9 आ रहा है ना, 9 अक्षर आ रहा, और यहाँ पे भी क्या है, नी, 9 नी।
कॉमन बन रहा है ना। तो अनुच्छेद 45 हमारा किससे रिलेटेड है? बालिकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है ये इसमें उपबंध है। ठीक है, आप इसे नहीं भूलेंगे। ये सारे जो हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे भी कॉमन बना दिए हैं, और ये एक समान संहिता में भी बताया है, और इसमें भी बताया, और इसमें ये सब आपस में अनुच्छेद और जिसके बारे में बताएगा उससे क्या है, रिलेटिव ही है, मिलते जुलते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए हम अनुच्छेद 46 के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या है कि अनुसूची 46 अनुसूची, ठीक है ना, जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए। ये 46 हमारा अनुच्छेद 46 क्या है कि SC ST 46 SC ST ऐसे ही कुछ करके कॉमन बन रहा है ना, समझ रहे हैं। देखिए आप इसको भी इसी तरीके से समझ जाएंगे। SC ST किससे संबंधित है? अनुच्छेद 46 से। देखिए हम आपके पास पूरा पढ़ के बता रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है इसमें। किसमें? अनुच्छेद 46 में। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 47 के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 47 में है 47, देखिए यहीं पे आपको कॉमन मिलेगा 47। अब पोसा सा यहाँ पे आ रहा है ना, पोसा। देखिए ये पेट फरावा स है, जिसको मूर्धन स कहते हैं, ठीक है ना। ये 47 पोषाहार, यही कॉमन मिल गया, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर। यहाँ पे पोषाहार स्तर और जीवन हो गया, यहाँ पे जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का क्या है? कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि अपने राज्य में पोषाहार का स्तर जो है उसे ऊंचा करे और जीवन स्तर को भी ऊंचा करे। ठीक है, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का क्या है? कर्तव्य। अब आइए अनुच्छेद 48 में बहुत अच्छा चीज बताया गया है, ये आप नहीं भूलना। ठीक है, इसको घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। आइए अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। इसमें क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन है। देखिए यहाँ आपको ये ना पूछ करके पूछ लिया कि गौ हत्या का जो है वर्णन किस, या गौ हत्या पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया। गौ हत्या पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया? तो अनुच्छेद 48 के तहत लगाया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 48 के तहत। ठीक है ना, यहाँ पे दिया है कृषि और पशुपालन, ये पशुपालन है, ठीक है ना, ये पशुपालन। ठीक, अब आइए हम आपको अनुच्छेद जो है 48 के क के विषय में बात करते हैं। ये 48 था, 48 का क। 48 का क क्या कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। देखिए पर्यावरण का संरक्षण, जो हमारे पर्यावरण की यानी कि वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनका क्या है? संरक्षण बताया गया, और संवर्धन, उनको बढ़ावा देने के, और वन क्या है? जो वन है तथा वन्य जीव, जो वन में जीव रहते हैं, उनके क्या है कि रक्षा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 49 में क्या है? अनुच्छेद 49 है। ठीक है, हमने 48 तक आपको बता दिया था, 48 से क तक। अभी अनुच्छेद 49 है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्मारकों ही कहिए, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। क्या है? राष्ट्रीय, हाँ यही है, स्मारकों। ठीक है ना, ये गलत वर्ड नहीं लिखा है, सही लिखा है।
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। यहाँ पे आप सरकारी वस्तु की क्षति नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है कि कार्यपालिका के न्यायपालिका का क्या है, पृथक्करण। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 51 क्या है। अनुच्छेद 51 आप नहीं भूलेंगे, आपको तरीके से बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 51 क्या कि अंतरराष्ट्रीय शांति। 51 अंतरराष्ट्रीय, यहाँ ए भी आएगा, यहाँ पे भी 51 ए आ रहा है। ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आइए हमारा अगला पॉइंट क्या है, मेन हेडिंग क्या है कि मूल कर्तव्य, यही हमारा क्या है, हेडिंग है। और यही मूल कर्तव्य हमारा जो है कितने हैं, 11 है। ठीक है ना, 11। तो हमारे मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 के क में है। और ये कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 76 में जोड़ा गया दोस्तों। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं मयंक कुमार। आज आप लोगों को इस वीडियो में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के विषय में बताएंगे, जो कि आगे हमने आपको बता दिया था। अनुच्छेद 32 तक जो है मूल अधिकार, हमारा जो टॉपिक था मूल अधिकार से संबंधित जो क्वेश्चन बनते थे उसको बता दिए थे। अब आइए हम आपको अगले टॉपिक में बता रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जो ये बना हुआ है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। राज्य के नीति के निदेशक तत्व, जो हमारे राज्य हैं वो अपने जो नीति बनाते हैं उनके निदेशक तत्व क्या क्या हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन एक तरीके समझ लीजिए कि हेडिंग है हमारा। इस हेडिंग से ही संबंधित हम लोग चलेंगे। ये राज्य के नीति के निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। कितने में है, 36 से 51 में। इसको आप नोट कर लीजिए। अब आइए हम आपको एक एक करके बहुत आसान तरीके से बताएंगे अनुच्छेद के बारे में, जो कि आपको उस अनुच्छेद से रिलेटिव रहेगा और आप अनुच्छेद और जो उसके विषय में बताया जाएगा वो मिलता जुलता रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। आइए हम जानते हैं। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 38 को हम जो है स्टार बना दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। लोक कल्याण, यहाँ पे 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि। ठीक है, क्या है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर हम आपको एक कॉमन दिखा रहे हैं। देखिए 38, अनुच्छेद 38 जो है किससे कॉमन बन रहा है, कल्याण। 38 अड़ा आ रहा है और कल्याण में भी आड़ा आ रहा है, तो आप इसको कॉमन बना करके याद कर लीजिए। यहाँ पे आड़ा आ रहा है और इसके चारण में 38 में भी आड़ा। तो अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है, कल्याणकारी अनुच्छेद से। कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, इससे संबंधित है। देखिए आपको पूछ लिया कि लोक कल्याणकारी जो है किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन देगा 36, 35, 37, 38। तो आप समझ जाएंगे कि 38 इसमें आड़ा आ रहा है, उधर भी आड़ा है, तो क्या है कि हमारा ये अनुच्छेद 38 से संबंधित है। अब आइए हम अनुच्छेद 40 के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 40 जो है क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। देखिए 40 4 है और यहाँ पे भी क्या है, पंचायत। ठीक है ना, ये भी कॉमन बनना है, आप इसको भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आड़ा था कॉमन और यहाँ पे चा, और यहाँ पे भी क्या है, चा। पंचायत का संगठन किससे संबंधित है, 40 से। ठीक है, अब आप इसको भी नहीं भूलेंगे। अब आइए हम अनुच्छेद 44 के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या दिया है, नागरिकों के लिए एक समान
यानी कि नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समान है ना, कह रहा है तो एक समान है, ये दोनों अक्षर क्या है, एक समान है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो 44 में 4 दोनों अक्षर क्या है, समान है, इसलिए नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। अब आइए देखिए और महत्वपूर्ण और अच्छे से हम बताते हैं अनुच्छेद 45 के विषय में। अनुच्छेद 45 ये सब जो है आप इम्पोर्टेंट ही समझिए, इसको हमने आपको बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे भविष्य में, ठीक है, अपने बुढ़ापे तक आप नहीं भूलेंगे दोस्तों। आइए हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का क्या है, उपबंध है। इसमें अनुच्छेद 45 में देखिए, अनुच्छेद 45 हम किससे रिलेटिव करते हैं, निःशुल्क, नी से क्या करेंगे, नी से 5 4 9 क्या हो रहा है, 5 4 9 9 आ रहा है ना, 9 न अक्षर आ रहा, और यहाँ पे भी क्या है, नी, 9 नी कॉमन बन रहा है ना। तो अनुच्छेद 45 हमारा किससे रिलेटिव है, बालिकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है ये इसमें उपबंध है, ठीक है, आप इसे नहीं भूलेंगे। ये सारे जो हमने आपको बताया, देखिए यहाँ पे भी कॉमन बना दिए हैं, और ये एक समान संहिता में भी बताया है, और इसमें भी बताया, और इसमें ये सब आपस में अनुच्छेद और जिसके बारे में बताया उससे क्या है, रिलेटिव ही है, मिलते जुलते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आइए हम अनुच्छेद 46 के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या है कि अनुसूची 46 अनुसूची, ठीक है ना, जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए। देखिए 46 हमारा अनुच्छेद 46 क्या है कि SC ST 46 SC ST ऐसे ही कुछ करके कॉमन बन रहा है ना, समझ रहे हैं। देखिए आप इसको भी इसी तरीके से समझ जाएंगे। SC ST किससे संबंधित है, अनुच्छेद 46 से। देखिए हम आपके पास पूरा पढ़ के बता रहे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है इसमें, किसमें, अनुच्छेद 46 में, ठीक है। अब आइए अनुच्छेद 47 के विषय में बात करते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 47 में 47 देखिए यहीं पे आपको कॉमन मिलेगा, 47 अब पोसा सा यहाँ पे आ रहा है ना, पोसा, देखिए ये पेट फरावा स है जिसको मूर्धन स कहते हैं, ठीक है ना। ये 47 पोषाहार, यही कॉमन मिल गया, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अनुच्छेद 47 में क्या है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, यहाँ पे पोषाहार स्तर और जीवन हो गया, यहाँ पे जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का क्या है, कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है कि अपने राज्य में पोषाहार का स्तर जो है उसे ऊंचा करे और जीवन स्तर को भी ऊंचा करे, ठीक है। लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का क्या है, कर्तव्य। अब आइए अनुच्छेद 48 में बहुत अच्छा चीज बताया गया है, ये आप नहीं भूलना, ठीक है, इसको घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। आइए अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। इसमें क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन है। देखिए यहाँ आपको ये ना पूछ करके पूछ लिया कि गौ हत्या का जो है वर्णन किस, या गौ हत्या पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया। गौ हत्या पर रोक किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया, तो अनुच्छेद 48 के तहत लगाया गया। किस अनुच्छेद के तहत, 48 के तहत, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कृषि और पशुपालन, ये पशुपालन है, ठीक है ना, ये पशुपालन, ठीक। अब आइए हम आपको अनुच्छेद जो है 48 के क के विषय में बात करते हैं। ये 48 था, 48 का क। 48 का क क्या कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन
और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण, जो हमारे पर्यावरण की यानी कि वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनका क्या है, संरक्षण बताया गया, और संवर्धन, उनको बढ़ावा देने के, और वन क्या है, जो वन है तथा वन्य जीव, जो वन में जीव रहते हैं, उनके क्या है कि रक्षा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 48 में दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 है। ठीक है, हमने 48 तक आपको बता दिया था, 48 से क तक, अभी अनुच्छेद 49 है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्मारकों ही कहिए, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। क्या है, राष्ट्रीय, हाँ यही है, स्मारकों। ठीक है ना, ये गलत वर्ड नहीं लिखा है, सही लिखा है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। यहाँ पे आप सरकारी वस्तु की क्षति नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है कि कार्यपालिका के न्यायपालिका का क्या है, पृथक्करण। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, अब आइए अनुच्छेद 51 क्या है। अनुच्छेद 51 आप नहीं भूलेंगे, आपको तरीके से बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 51 क्या कि अंतरराष्ट्रीय शांति। 51 अंतरराष्ट्रीय, यहाँ ए भी आएगा, यहाँ पे भी 51 ए आ रहा है। ठीक ना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आइए हमारा अगला पॉइंट क्या है, मेन हेडिंग क्या है कि मूल कर्तव्य, यही हमारा क्या है, हेडिंग है, और यही मूल कर्तव्य हमारा जो है कितने हैं, 11 है। ठीक है ना, 11। तो हमारे मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 के क में है, और ये कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, और इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 76 में जोड़ा गया दोस्तों।